अभी मेरी दोस्त 13 साल की हुई थी। उसका शादी 30 साल के आदमी से करा दिया गया। शादी के बाद उसे ससुराल ले जाया गया। वहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। पहली रात वह सहमी हुई बिस्तर पर बैठी थी, तभी वह आदमी कमरे में आया। वह उसकी पहली रात थी। यह कहानी मेरे दोस्त नंदनी की है। नंदनी की उम्र अभी सिर्फ 13 साल की थी। उसका बचपन गांव की तंग गलियों में बीता, जहां सपने देखना भी एक गुनाह समझा जाता था। उसका घर बहुत छोटा था, सिर्फ एक कमरे का। घर में उसकी माँ, छोटा भाई गोलू और उसके पिता रहते थे। नंदिनी की माँ हमेशा बीमार रहती थी। पिताजी रिक्शा चलाते थे और दिन भर मेहनत करके घर चलाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। एक दिन माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि माँ को ठीक होने के लिए ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उनके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। पिताजी ने कई रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सब ने मुंह मोड़ लिया। गांव के साहूकार से कर्ज लेने गए तो उन्होंने कहा, कर्ज तभी मिलेगा जब तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो, क्योंकि नंदनी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे गांव में था। पिताजी का दिल टूट गया, लेकिन माँ को बचाने के लिए उन्होंने ये शर्त मान ली। नंदनी की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी। उसे नहीं पता था कि शादी का मतलब क्या होता है। पिताजी ने बस इतना कहा, बेटी तुम्हें एक घर संभालना होगा। वह सहम गई। शादी का दिन आ गया। उसे लाल जोड़े में सजा दिया गया। जब बारात आई तो नंदनी ने दूल्हे को देखकर सन्न रह गई। वह 30 साल का आदमी था। उसकी मोटी मोटी मूछें और आंखों में भयानक चमक नंदिनी को डरा रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकी। शादी के समय नंदनी की लंबाई दूल्हे की आधी थी। फेरे लेते हुए नंदनी डर रही थी, मैं इस आदमी के साथ कैसे रहूंगी, लेकिन अपने माँ के लिए ये शादी कर ली। शादी के बाद नंदनी को ससुराल ले जाने लगे। वो अपने माँ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन एक बार नहीं बोली कि हमको ये शादी नहीं करना है। वो चुपचाप अपने ससुराल चली गई और वहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। पहली रात वह सहम गई, बिस्तर पर बैठी थी, तभी वह आदमी उसके कमरे में आया और नंदनी के पास गया। नंदनी उसको देखकर डरने लगी। यह नंदनी की पहली रात थी। नंदनी ने रोते हुए कहा, भैया मुझे छोड़ दो, अभी मेरी उम्र 13 वर्ष की है, अभी मैं ये सब नहीं कर सकती। लेकिन वह सिर्फ हंसा और बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, भैया नहीं। अब यही तुम्हारा जीवन है। उस रात नंदनी सहम गई थी। उसकी मासूमियत को कुचल दिया गया। अगले दिन उसकी सास ने उसे घर का काम करवाना शुरू कर दिया। उसे दिन भर काम करना पड़ता, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता। उसका पति नंदनी से नौकर की तरह काम करवाता। कुछ महीनों बाद नंदनी को एहसास हुआ कि वह माँ बनने वाली है। अब उसकी उम्र 14 साल की थी। वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी। उसने यह बात अपने सास से बतानी, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया। उसके ससुराल वाले पेट में बच्चा होने के बाद भी उसे उतना ही काम करवाते। जब उसका बेटा हुआ तो 2 महीने बाद उसके पति ने उसे उसे छीन लिया। उन्होंने कहा, तुम इस बच्चे को संभाल नहीं सकती, अभी तुम्हारी उम्र 14 वर्ष की है, इसे मैं संभाल लूंगा, यह मेरे परिवार की जिम्मेदारी है। नंदनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनवाई हुई। एक दिन नंदनी ने हिम्मत जुटाई और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए घर छोड़ दिया। उसने कई जगह मदद मांगी, लेकिन हर कोई उसे धुतकार देते और कहते कि तुम्हारा पति के पास बच्चा है, वह सही ही, तुम उसका पालन पोषण नहीं कर पाओगी। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी पैसे लेकर उसका मामला बंद कर दिया और पुलिस वाले उसको वहां से भगा देते। अंत में नंदनी दिल्ली पहुंची और एक एनजीओ की मदद मांगी। उसने पूरा बात एनजीओ को बताया। उसके साथ अपने बेटे को वापस पाने की अदालत में केस किया। वह साहूकार का बेटा यह सब जाना तो नंदनी को जान से मारने की धमकी देने लगा, लेकिन नंदनी ने हार नहीं मानी। एक दिन नंदनी वकील से मिलने जा रही थी। रास्ते में एक तेज मोटरसाइकिल वाला आया और उसका पर्स छीन लिया और बोला, अगर तुम चुप नहीं हुई तो अगली बार तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। लेकिन नंदनी की ममता नहीं मानी और वो उस लड़ाई के लिए आगे बढ़ती गई। एक दिन वो कहीं जा रही थी, अचानक एक ट्रक वाला उसके तरफ तेजी से आ रहा था। ट्रक को देखकर नंदनी घबरा गई और उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और
वह खड़ी हो गई। सामने से तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसको पकड़कर ट्रक के आगे से खींच लिया और बोला, बेटी, तुम हटी क्यों नहीं? तब उसने बोला, बाबा जी, आपने मुझे बचाया, इसके लिए धन्यवाद। और वहां से चली गई। कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद उसे उसका बेटा वापस मिल गया। आज वह सिलाई का काम करती और अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही। यह कहानी उन लाखों बच्चियों की है जिन्हें उनके सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन नंदनी ने ठान लिया कि वह अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाएगी और अपनी जिंदगी का नई शुरुआत करेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।